हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे हम MEG 7 की गाइडेंस वीडियो की। एग्ज़ाम्स आपके आ ही रहे हैं इग्नू के, आपको पता ही है। तो MEG 7 जो है वो एक इजी बुक है। क्यों इजी है? क्योंकि ये इंडियन जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने लिखा है। इसका नाम ही क्या है? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, राइट। तो इसके लिटरेचर के अंदर एक तो मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली बात क्या क्या आएगा आपका? नॉन फिक्शनल प्रोज भी आएगा, शॉर्ट स्टोरीज भी आएंगी, पोइट्री सेशन भी है और नॉवेल्स भी है। इट मीन्स MEG 7 में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये इजी तो है, आई एम नॉट सेइंग कि ये टफ है, लेकिन इजी होने के साथ साथ क्या है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, इसमें एरियाज ज़्यादा है और क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नॉन फिक्शन से भी आएगा, क्वेश्चन पोइट्री से भी आएगा और क्वेश्चन आपका RTC की फॉर्म में आएगा, नोवेल से भी आएगा, शॉर्ट स्टोरी से भी क्वेश्चन देंगे। अब ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ से शुरुआत करें, बिकॉज अगर आप अभी पेपर दे रहे हैं, आपका फर्स्ट टाइम है ना। मुझे इस चैनल को स्टैब्लिश हुए भी 3-4 साल हो चुके हैं, तो हम तो हर साल ही बच्चों को देखते हैं, हर साल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं। तो अब स्मार्टली कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना होगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो। अभी जो रीसेंट आपका पेपर हुआ था लाइक 22 का, वो पेपर हमने कवर नहीं किया, जो कि अभी जल्दी ही कर दिया जाएगा। 2-4 दिन के अंदर ही आपको रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। बाकी के पुराने पेपर्स आपको मिल जाएंगे, लाइक 2018 का है, 19 का है, 20 का है, 21 का है। तो 21 तक के आपको सारे पेपर्स इजीली अवेलेबल है। चैनल पे आप जाएंगे, MEG 7 सर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय सक्सेस मेकर, राइट। जब आप पेपर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है। MEG 7 का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है, लास्ट कई सालों से एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जाके बाद में देखेंगे, मैं पहले आपको बता देती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो RTC की फॉर्म में आता है, ठीक है। आपको 6-7 RTC मतलब पोइट्री की लाइंस गिवन होंगी, जिसमें से एनी 4 या एनी 3 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, उसमें लिखा होता है उतने ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 में क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन होता है, दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको एक करना है। क्वेश्चन 3 में भी 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको एक करना है। क्वेश्चन 4 में भी ऐसा ही होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 4 एक करना है। और क्वेश्चन 5 में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। जब मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप PYQ प्रीवियस ईयर की एक वीडियो देखना, सक्सेस मेकर नाम से सर्च करना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेट क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट नॉन फिक्शनल की भी एक वीडियो बनाऊंगी जो रिपीट हुए हैं, इम्पॉर्टेंट पोइट्री की भी एक वीडियो आएगी, और नॉन फिक्शनल प्रोज और जो नॉवेल्स रिपीट हुई हैं उनका भी मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, ये बात करनी है। अब नेक्स्ट बात आती है, जो मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें इसमें लिखी थी, वो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि शीट डिवीज़न कैसे करना है। मैम शीट कैसे डिवाइड करेंगे? बहुत मोटी सी शीट आती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टोटल नंबर ऑफ शीट्स में डिवाइड कर देना है। 5 क्वेश्चंस करने हैं, शीट्स 30 आती हैं, तो आप 6-6 पेजेस का एक आंसर लिखेंगे। अब एक और कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपका RTC आता है, सपोज़ वहाँ पे आपको 4 RTC करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 RTC करनी है। अब ये बात ध्यान रखना है कि वो चारों जो RTC है ना, वो आपका 6 पेज में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 30 पेजेस की शीट आई है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 में RTC आएगी, बहुत सारी RTC है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में करते जाएंगे और बाकी के क्वेश्चनों के लिए स्पेस ना बचे, ठीक है। तो ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा बार क्या होता है, बच्चों के नंबर कम आते हैं, उसका एक मेन रीज़न होता है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को तो 10 पेजेस में लिख दिया होता है। अब आप बताइए, 20 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 भी 20 मार्क्स का है, आप उसे 10 पेज का लिख दो, 20 पेज का लिख दो या 30 पेज का लिख दो, 20 से ज़्यादा नंबर तो कोई भी नहीं देगा। और ये बात आप मान लीजिए कि 20 भी नहीं देते हैं, जब बहुत अच्छा आंसर होता है तब जाकर वो 15, 16, 17 देते हैं, जब बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है तब की बात कर रही हूँ। इसीलिए शीट डिवीज़न का ध्यान रखना पेपर में, और टाइम डिवीज़न का भी ध्यान रखना है। टाइम में भी ऐसा नहीं है कि आप करे जा रहे 5 क्वेश्चन करना है तो डिवाइड कर लें,
टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कभी कभी होता है कि पहला जो क्वेश्चन आरटीसी का है, अगर मैं पेपर दूंगी तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे लास्ट में लिखूंगी, क्योंकि आरटीसी है, आप लिखते 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 उसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे लास्ट में करती अगर मैं पेपर इस बार देती तो। ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, बट टाइम को खींच के चलना, ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में भी आप सारा टाइम लगा दें और बाकी के क्वेश्चन के लिए आपको टाइम ना मिले। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा लिखते हैं कि क्या सारी यूनिट करना ज़रूरी है। देखो, आपके लिए ना एक बोनस है, वो क्या है, एक चीज़ आप छोड़ सकते हैं, और जिसको मैंने लास्ट के 5 से 10 साल के पेपर एनालाइज करने के बाद बोल रही हूँ, एक चीज़ आप छोड़ सकते हैं, एक यूनिट आप छोड़ सकते हैं। वो कौन सी है? ये जो मिडनाइट चिल्ड्रंस वाली यूनिट है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन आपका एक नोबल है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चों को समझ में भी नहीं आती, क्योंकि उसमें फ्लैशबैक चल रहे होते हैं, कभी स्टोरी प्रेजेंट में चलती है, कभी पास्ट में चलती है, कभी फ्यूचर में चलने लगती है। तो उस वाले को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, और बिल्कुल मत टेंशन लो कि आ गया तो आएगा, तो आने दो। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जब जब आया है, वो क्वेश्चन हमेशा तारा नोबल के ऑप्शन के साथ आया है, एंड आई एम 100% श्योर कि आप उसको छोड़ के भी पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा? तो एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक वीडियो है जिसमें आपको 18-19 से लेके 20-21 तक के पेपर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाओ, नहीं तो गूगल पे जाओ, चेक करो। ये क्वेश्चन जितनी बार आता है उतनी बार तारा नोबल के साथ ऑप्शन में आता है। मिडनाइट चिल्ड्रन और तारा, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा, मैं पिछले 5-6 सालों के देख के बोल रही हूँ, हमेशा क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा जाता है एग्जाम में, और हमेशा ऑप्शन में आते हैं एक दूसरे में। तो तारा नोवेल को कवर करना इज़ वेरी इजी, बहुत आसान सी नोवेल और इंटरेस्टिंग से नोवेल है, इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर्स है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, एक यूनिट आप स्किप कर सकते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन वाला जो नोवेल है उसको स्किप कर दो, उसको छोड़ के भी आप बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्कोर मोर इन अ लेस टाइम। ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस है कि मैम पढ़ तो सब लेते पर ना कर नहीं पाते। देखो, हुआ ऐसा कि कुछ करना, ठीक है, आपको कुछ बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल पा रहे, उसका एक ही रीज़न है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान से सुनो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, कोई भी नोवेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नोवेल का क्वेश्चन है, नॉन फिक्शन का क्वेश्चन, कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेन कंटेंट पूछा है, जैसे कि तारा प्ले से पूछ लिया, विमेन का रोल पूछ लिया, ठीक है, या रिलेशनशिप पूछ लिया, उसको इलाबोरेट करना। उसको इलाबोरेट करने से पहले कैरेक्टर्स के नाम लिख दीजिए आप हाईलाइट करके। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है वो लिख दो। विमेन की सिचुएशन पूछिए तारा प्ले से, तो विमेन की सिचुएशन लिख दिया आपने। अब उसके बाद आपको उसकी टेक्निक्स आती है तो टेक्निक्स लिख दो। उसमें आपको पॉइंट, जो राइटर है उसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है तो वो लिख दो। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे क्वेश्चन पेपर में तो पूछा ही नहीं है। देखो बेटा, क्वेश्चन पेपर में दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि नहीं पूछा होता है, लेकिन आपको अपने आंसर को अच्छा सा प्रेजेंट करने के लिए आप लिख दीजिए ना, टेक्निक्स लिख दीजिए, आपको थीम्स आती हैं थीम्स लिख दीजिए, करेक्टर्स लिख दीजिए। ये सारा लिखेंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है, तो उससे आपके जो मार्क्स हैं वो एक लेवल पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, शीट डिवीजन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। एक प्ले को डिलीट कर दो, और मैं बहुत जल्द इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शनल प्रोज, पोइट्री और नॉवेल्स जो बार बार रिपीट हुए हैं वो मैं आपको दे दूंगी विद इन 3-4 डेज, क्योंकि मुझे पहले तो खुद एनालाइज करना पड़ेगा ना सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है आपको देने के लिए, तो वो होगा। बाकी मैंने बोल दिया, PYQ देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, और एग्जाम के पैटर्न को जरूर देखना है, जरूर देखना है, जरूर देखना है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें कर ली हैं आपसे, कुछ भी स्किप नहीं हुआ। इसमें टोटल यूनिट 8 हैं, आप मिडनाइट चिल्ड्रन वाले को छोड़ देंगे तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको MEG 7 का पूरा ग्राउंड लेवल से यहाँ तक बता दिया है, क्या कैसे आता है, क्या कैसे करना है, किस चीज़ को छोड़ना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही बचती है एज ए टीचर मेरे लिए, कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट रिपीटेड पोइट्री दे दूँ, इम्पॉर्टेंट नॉन फिक्शनल प्रोज लिखवा दूँगी, सिर्फ 2 लिखवाऊँगी, आप देखेंगे एग्जाम में वही पूछा गया है। ठीक है, पोइट्री में आपको बहुत सारी पोइट्री है 7 में, लेकिन मैं आपको सेलेक्टिव 7-8 पोइट्री लिखवाऊंगी, उसी में से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ऐसे ही नोवेल्स हैं, ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी हैं, मैं आपको बहुत लिमिटेड प्रिसाइज सिलेबस करके आपको देने वाली हूँ, और उसको आप कर लीजिएगा, वो आपके लिए द बेस्ट है। फिलहाल के लिए यही है कि आप समरी देख लें सबकी, क्योंकि समरी देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोवेल्स आप सारी कर लें,